नाज़रीन, इस जन्माष्टमी के मौके पर घर में हुआ एक हैरानकुन वाकया हो। जी हाँ, जब दरगाह देवी ने ऐलान किया कि इस बार अष्टमी के मौके पर सब बच्चों को थोड़ा थोड़ा हिस्सा देना पड़ेगा, तो अर्जन ने साफ कह दिया कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, मेरा तो सारा खर्चा निकल चुका है। ऐसे में अहाना ने सबको चौंका दिया। वो आगे बढ़कर बोली, माँ जी, आपके छोटे बेटे के हिस्से में जो भी रकम आएगी वो मैं अदा करूंगी। ये सुनकर दरगाह देवी का चेहरा खुशी से खुल उठता है। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अहाना को गले लगा लेती हैं। दुर्गा देवी ने बुआजी को जोरदार डांट पलाई। देखकर सबके होश उड़ गए। दुर्गा देवी बुआजी पर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई हैं और अब आने वाले किस्तों में आप देखेंगे कि दुर्गा देवी अपनी तमाम बहुओं को एक साथ लेकर अपने मायके जाती हैं। ये सब देखकर बुआजी बहुत गुस्से में आ जाती हैं और दुर्गा देवी से सख्त सवालात करती हैं। वो कहती हैं कि आप हमसे बगैर पूछे और हमारी इजाज़त के बगैर ही मेरी बहू को अपने साथ ले गए। इस पर दुर्गा देवी को सख्त गुस्सा आ जाता है और वो बुआजी से कहती हैं, ये मेरा घर है और मैं जो चाहूंगी वो करूंगी। तुम होती कौन हो मुझे रोकने टोकने वाली? ऐसे में दुर्गा देवी बुआजी पर खूब भड़क जाती हैं। दूसरी तरफ अहाना बौजी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन दुर्गा देवी के बदलते तीवर देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। बुआजी अहाना को कसूरवार ठहराती हैं और उसको घर से निकालने के लिए अपनी नई चालें चलने लगती हैं। वो दुर्गा देवी के सामने ही अहाना को बदनाम करने की कोशिश करती हैं और कहती हैं, तुम्हारे आने के बाद ही इस घर के सारे उसूल, कानून और सुकून खत्म हो गया है। लेकिन अब दुर्गा देवी अहाना के खिलाफ एक भी लफ्ज सुनने को तैयार नहीं हैं और इस का साथ देती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुर्गा देवी अहाना और अर्जन का साथ दें और उनकी जिंदगी में खुशियां आएं, तो कमेंट में जरूर बताइए। अब आने वाले किस्तों में अर्जन और अहाना एक दूसरे के करीब आते दिखाई देंगे। दुर्गा देवी और अहाना की ये जुगलबंदी कहानी को नया मोड़ देने वाली है। आप कमंग ट्रीक जब दुर्गा देवी अपनी चारमर बहुओं के साथ घर लौटती हैं तो पूरे खानदान के सामने एक बड़ा फैसला सुनाती हैं। वो अहाना से कहती हैं, अब तुम अपनी BA की इम्तिहान दे सकती हो। ये सुनकर अहाना को यकीन ही नहीं होता कि जो दुर्गा देवी पहले उसकी पढ़ाई के खिलाफ थीं, वही आज इजाज़त दे रही हैं। कई घरवाले हैरान रह जाते हैं। इसी दौरान अशीमा मुखालफत करती हैं और कहती हैं, क्या तुम्हारी बहू कोई राजकुमारी है जिस पर इतना खर्च किया जाए? ये सुनकर दुर्गा देवी का गुस्सा फूट पड़ता है और वो सख्ती से कहती हैं, ये घर मेरा है और यहाँ क्या होगा ये सिर्फ मैं तय करूंगी। उसके बाद दुर्गा देवी अहाना को एक स्कूटी तोहफे में देती हैं और कहती हैं, आज से तुम उसी पर कॉलेज जाया करोगी। अहाना जज्बाती होकर कहती है, क्या आप मेरे साथ कॉलेज चलेंगी? आपका भी दिल बाहर घूमने को चाहेगा। उसकी मासूमियत और मोहब्बत भरी बातें सुनकर दुर्गा देवी पिघल जाती हैं और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। मंजर और भी खूबसूरत हो जाता है जब दुर्गा देवी अहाना की स्कूटी पर पीछे बैठकर कॉलेज जाती हैं। सालों बाद उन्हें खुलकर जीने का मौका मिलता है और ये एहसास उन्हें अहाना की वजह से हुआ। इसीलिए दुर्गा देवी का लगाव अहाना से और भी बढ़ जाता है। लेकिन ये रिश्ता देखकर ऐशी माँ और उसका बेटा जलने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अहाना ने दुर्गा देवी को अपने जाल में फंसा लिया है और अब वही घर पर राज करेगी। इस वजह से वो नई साजिशें रचने लगते हैं ताकि दुर्गा देवी और अहाना के दरमियान फासला पैदा किया जा सके। सवाल ये है, क्या दुर्गा देवी और अहाना का रिश्ता उन साजिशों के बावजूद मजबूत रहेगा या अंदरूनी चालें उनके दरमियान दरार डाल देंगी?